इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती हैं। बिल्कुल, एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट्स है, हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पड़ा है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के अंदर। वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है वो है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारी फेरी टेल्स है और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में अभी आप देखने वाले हो कि पाकिस्तानी कैसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ भेड़ और बकरी प्रोड्यूस करता है, जबकि इंडियन जीनियस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वहीं पे आप देख सकते हो कि वो बोल रहे हैं कि इंडियन अमेरिकन से भी बेहतर हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। उन्होंने ट्विटर को ख़रीदने के बाद ट्विटर के जो सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से था, उनको फायर कर दिया। देन उसके बाद तमाम कंट्रीज़ ये अज्यूम कर रही थी कि ट्विटर का जो अगला सीईओ आएगा वो कोई अमेरिकन होगा, लेकिन हैरत की बात है कि ट्विटर का जो अगला सीईओ आया है उसका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है और उनका नाम है श्री राम कृष्ण। इसी से जुड़े कुछ सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सुहेल वजीर। मोहम्मद वसीम। अनस खुशीद। मेरा नाम हुमायूं रफ़ीक है। सर, रिसेंटली आपने ये खबर सुनी होगी कि एलॉन मस्क ने जो है वो ट्विटर को परचेज कर लिया है। उसके बाद उन्होंने जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको फायर कर दिया। देन उसके बाद मोस्टली कंट्रीज़ ये उम्मीद लगा कर बैठी कि अगला जो ट्विटर का सीईओ आएगा शायद वो कोई अमेरिकन हो, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अगला जो सीईओ आया है वो भी एक इंडियन है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि क्या वजह है, कोई गोरा उनको नहीं मिला जो एक के बाद दूसरा इंडियन ही हमें सीईओ मिल रहा है ट्विटर पर? देखिए, सबसे ज़्यादा हम अगर यूएन के मेंबर्स देखें वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। और उनका जो अभी यहाँ पे सोलर सिस्टम देखें, उसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, तो इनसे हम उनका एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कितना बेस्ट सिस्टम है उनका। वो पाकिस्तान की तरह है ही नहीं, और इसलिए उनके ज़्यादा मेंबर्स भी यूएन में हैं, और ये ट्विटर का रिसेंटली सीईओ भी इंडिया से बिलोंग करता है इसी वजह से। क्या वजह है, कोई अमेरिकन इस ओहदे पर क्यों नहीं आया? क्योंकि मोस्टली कंट्रीज ये अज्यूम करके बैठ गई थी कि अगला जो ट्विटर का सीईओ होगा वो कोई अमेरिकन होगा। क्या उन्हें कोई अमेरिकन, कोई गोरा नहीं मिला ट्विटर पर सीईओ के लिए? देखिए, आप जिस फील्ड में प्रोफेशनल हो ओबियसली आपको उसी में प्रेफर करेंगे। जो न्यू सीईओ था ट्विटर का इंडिया से जो बिलोंग करता है, उसे इस वजह से प्रेफर किया गया क्योंकि उसका काबिल था, जो सीईओ के लायक था, इसी वजह से उसे प्रेफर किया गया। सर, ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडियन लॉबी बनी हुई है जो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देती। आप इस पर एग्री करते हैं? नहीं, टोटली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है। इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है, दूसरे तीसरे लोग हैं, वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ। सर, सिर्फ पहला ये सीईओ नहीं है जो इंडियन है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर, नोकिया, सबके सीईओज इंडियन है। जितनी भी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके सीईओज हमें इंडियन ही नजर आते हैं। कोई शायद कहीं पे हमें कोई पाकिस्तानी इतने बड़े ओहदे पर नजर आए। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो अपॉर्चुनिटीज इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती? जैसे कि पहले मैंने कहा ना, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक है ही नहीं जो कि कोई स्टूडेंट्स पैदा करे, स्किल्ड जो सेल्फ मोटिवेशन है वो पैदा करे, स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करे जो आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो दोनों को, पाकिस्तान और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें, तो आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम। इस वजह से इंडिया के लोग आगे हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। ये चीज़ें हम देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को क्यों वो प्रेफर नहीं करते हैं। सर, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडियंस को रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। मोस्टली पाकिस्तानी तो आउट ऑफ कंट्री जाकर खुद को यही कहते हैं कि वो यार इंडियंस, उन्हें खुद को पाकिस्तानी कहते हुए भी शर्म फील हो रही होती। सेम यार, पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जिनको वो खुद पाकिस्तानी नहीं कह सकते, जैसे कि जो हमारा अपनी ट्राइबल एरियाज़ है, वो लोग भी पाकिस्तानी खुद को नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अपनी ही हालत ऐसी है जो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का वो इज़्ज़त ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के सबसे पहले अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इस लेवल तक होगा कि आप दुनिया को जाके कह सकते हैं कि भाई हम लोग एक कंट्री में रह रहे हैं जो काफ़ी एक अच्छा एक
अलाइव कंट्री है। ये कंट्री तो फुल मैं नहीं कह सकता हूँ कि अलाइव है, ना ये रन कर सकता है अपने, अगर 100 ईयर्स भी ये पूरा कर ले ये भी बहुत बड़ी बात है। सर आपने सुना होगा कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बाद ट्विटर के जो सीईओ थे प्राग अग्रवाल, जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से था, उनको फायर कर दिया। जिसके बाद मोस्टली कंट्रीज ये अज्यूम कर रही थी कि ट्विटर का जो अगला सीईओ आएगा उसका ताल्लुक अमेरिका से होगा, वो अमेरिकन होगा। लेकिन हैरत की बात है कोई ट्विटर का जो अगला सीईओ आया है वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। उनका नाम है श्री राम कृष्ण। क्या वजह है कि एक इंडियन जाता है तो दूसरा इंडियन आ जाता है? हमें हर जगह इंडियंस ही क्यों नजर आते हैं? अच्छा मैम, बात इस तरह ना कि सबसे हम पहले इसकी बैकग्राउंड की बात करें। जो अग्रवाल को हटा दिया इसलिए कि उन्होंने मतलब कुछ जो पर्सनैलिटीज़ थी ट्रम्प वगैरह उनको बैन किया था, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ट्विटर एक साइट से ना, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी सबको होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो पॉलिसी वो नैरो थी, तो इसी वजह से उनको फायर कर दिया। और जो दूसरी बात है कि इंडिया आजकल जो है ना वो एक टेक्नोलॉजिकल हब है। गुजरात में एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर बना है और अभी वो लोग आईफोन अपने जनरेट कर रहे हैं। तो वजह ये है कि वो एक्सपर्टीज़ है। तो फॉरेन कंट्री में तो ही नहीं देखिए यही अमेरिकन है या एशियन है, वो देखते हैं कि इसमें कितनी एक्सपर्टीज़ है। तो इंडियन में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपर्टी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस बेस पर इनको वो फेवर दे रहे हैं। तो सर अमेरिका के पास कोई इतना काबिल बंदा नहीं था जो आके ट्विटर को चलाता, जो उन्होंने एक इंडियन को ही दोबारा सीईओ की सीट पर फाइज किया है? मेरे ख्याल में देखो ना, अमेरिकन में बहुत ज़्यादा लोग इस तरह होंगे, लेकिन इन्होंने इस बंदे को इसलिए ये जगह दी कि कोई दूसरा बंदा हो जो सबको इक्वल प्लेस दे। अमेरिकन बंदा में भी वो वन साइडेड हो सकता है, वो फेवरेटिज्म की तरफ जा सकता है, तो उन्होंने इस तरह बंदे को यहाँ पे इसको हायर किया कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो, हमें लग सकता है। अनस, जैसा कि आपको पता है कि इलॉन मस्क ने जो है वो ख़रीद लिया है ट्विटर को, और उन्हें ट्विटर को ख़रीदने के बाद जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले उनके ट्विटर के सीईओ थे प्राग अग्रवाल, उन्हें फायर कर दिया। देन उसके बाद तमाम कंट्री ये अज्यूम करके बैठेंगी कि अगला कोई ट्विटर का जो सीईओ आएगा उसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से होगा, वो अमेरिकन होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगला सीईओ जो आया है वो भी इंडियन ही है, श्री राम कृष्ण। क्या कहेंगे, क्या वजह है वाई इंडियन रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखें, इसमें बेसिकली जो उनसे ब्रॉटअप कहा जाता है कि जो उनसे इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो बनाया इस तरह गया है कि पाकिस्तानी कभी उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते अपने आप को। और अमेरिकन के भी अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका का भी शायद सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है। उनको देखें ना, यहाँ पे तो हुआ कि किताबें पढ़ी बच्चों ने, उसके बाद ख़त्म हो गया। वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ जोन सी है, उसके जोन से हैं रिव्यूज़ एंड ऑल दैट, वो इंडिया के बहुत अच्छे हैं। यही उसकी मेन रीज़न है कि इंडियन जोन से हैं वो फिर जोन से उनके वर्किंग लाइफ आ जाती हैं आगे, उसके अंदर वो कंपैरेटिवली बाकी सारों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सही। अच्छा, अगर हम बात करें अमेरिका की भी बहुत अच्छी खासी आबादी है, उसका भी हमेशा मुआवजा रहता है, हम पे वो जो है हुकूमत भी करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई अमेरिकन नहीं मिला सीईओ बनाने के लिए कि उन्होंने दोबारा से ही इंडियन को ही प्रायोरिटी दी? देखें, ये काफ़ी कैंपेन भी वहाँ पे चली है इस तरह की कि सारे वाइट्स हैं और उनके ऊपर आके ब्राउन रूल कर रहा है। अब उनको ये नहीं याद आता कि अगर हम 50-60 ईयर्स बैक जाएं तो बरसीर भी पहले वाइट्स का ही था, वो भी ब्राउन्स के ऊपर रूल कर रहे थे। तो ये एक है फैक्टर जो हर जगह पे रहता है, बट अब इट इज़ व्हाट इट इज़, आई वुड से, क्योंकि चलता है। फिर जोन सा एजुकेशनल सिस्टम था, भाई आपको मैंने सारी रीजंस बताई हैं, उनके बिहाफ पे तो बनता है इंडियंस का आगे जाना। जैसे आपने बताया कि ब्राउन पीपल जो हैं वो रूल कर रहे हैं गोरों के ऊपर, तो अभी रिसेंटली जो है वो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तो एक एशियन ही बने हैं, एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक बने। यस, ऐसे ही है, बिल्कुल वही बने हैं। और उनकी अगर आप देख लेंगे क्या कहते हैं वर्थ देखेंगे, तो वो जो सा उनका अपना जो सा प्रिंस है उससे ज़्यादा जो सी है वर्थ रखते हैं वो। तो ऑब्वियसली फिर उनकी इकोनॉमी अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग करनी है तो उनको बंदा भी एक ऐसा चाहिए जिसकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। एंड आई थिंक दैट्स वाई वो अब प्राइम मिनिस्टर, और उनका कोई अपना वाइट जो सा है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, क्या वजह है हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सीईओज मोस्टली इंडियन ही नज़र आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, गूगल, नोकिया, ट्विटर, पाकिस्तानी हमें बहुत कम, कहीं शाज़ो नादिर नज़र आते हैं। क्या वजह है, हमारे में वो काबिलियत नहीं है जो इंडियंस के अंदर है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, काबिलियत बहुत ज़्यादा है। बात फिर वही आ जाती है कि प्रैक्टिकल लाइफ के मुतालिक हमारे पास बिल्कुल रिसोर्सेज है ही